इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत। आपकी विलादत 5 शाबान और एक कौल के मुताबिक 3 शाबान को हुई। तारीख विलादत के सिलसिला में और भी रिवायात मौजूद हैं। जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करने के लिए शर्फयाब हुए। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने फर्जंद को वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में लाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखकर बहुत खुश हुए और इनका नाम हुसैन रखा। जनाब उम्मुल फजल का ख्वाब और इसकी तफसीर। इब्न साद अपनी किताब तबकात में अब्दुल्ला बिन बकर बिन हबीब और वो हातम से नकल करते हैं। जनाब अब्बास बिन अब्दुल मतलब की जोजा उम्मुल फजल कहती हैं, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत से एक रात पहले ख्वाब देखा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदनी अकदस से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा हुआ और मेरी आगोश में आ गिरा। इस ख्वाब की ताबीर मैंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो मेरी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ जल्द एक फर्जंद पैदा होगा और मैं दूध पिलाने के लिए उसे तुम्हारे सुपुर्द करूँगा। चनाचे वो मुबारक दिन आ पहुंचा। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ एक फर्जंद मुतवल्लद हुआ और इसे दूध पिलाने की खातिर मेरे हवाले किया गया। एक दिन मैं उस मौलूद मुबारक को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर चूमना शुरू किया। इसी दौरान बच्चे के पेशाब का कतरा पैगम्बर इस्लाम के लिबास पर गिरा। मैंने इसी दौरान जल्दी से बच्चे को हजरत की आगोश से जुदा किया तो इसने रोना शुरू कर दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़बनाक अफराद की तरह फरमाया, ए उम्मुल फजल, जरा आहिस्ता, मेरा लिबास तो धोया जा सकता है लेकिन तुमने मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाई है। मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम को इसी हालत में छोड़ा और कमरे से बाहर पानी लेने चली गई। जब मैं वापस आई तो देखा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रोने की क्या वजह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ देर पहले जिब्राईल आए और उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस फर्जंद को कत्ल कर देगी। उलमा मुहद्दिसीन से मनकूल है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1 साल के हुए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा की तरफ से 12 फरिश्ते नाज़िल हुए जिनके चेहरे सुर्ख थे और उनके पर और बाल खुले हुए थे। अर्ज़ करते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही जुल्म सितम जो काबिल ने हाबिल पर किया था आपके फर्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी किया जाएगा और जिस तरह हाबिल को इसका अजर दिया जाएगा उसी तरह आपके हुसैन अलैहिस्सलाम को भी अजर दिया जाएगा और हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों को वही अजाब दिया जाएगा जो हाबिल के कातलों को मिलेगा। इसी इसना में आसमानों के तमाम मुकर्रब फरिश्ते यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ की और वो मुकाम जो खुदावंद करीम ने शहादत के इवज़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता फरमाया उसकी खबर पहुंचाई और हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की तुरबत रसूल खुदा की खिदमत में पेश की। इसी दौरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए खुदा, जिसने मेरे फर्जंद हुसैन को अज़ियत पहुँचाई उसे ज़लील ख्वार फरमा और उन्हें कत्ल कर जो हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करे और उसके कातिल को अपने मकसद में कामयाब न फरमा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 साल के हुए तो पैगम्बर इस्लाम को एक सफ़र पेश हुआ। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक रुक गए और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आंखों से अश्क जारी हो गए। रोने की वजह पूछी गई तो फरमाया, मुझे अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन के बारे में खबर दी है कि जो फिरात के करीब है, जिसका नाम करबला है, इसी सरजमीन पर मेरे फर्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा। सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, इनका कातिल कौन होगा? आपने फरमाया, इसका नाम यजीद बिन मुआविया है। गोया कि मैं अभी हुसैन अलैहिस्सलाम की कत्लगाह और मकाम दफन को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सफर से गमगीन लौटे और मिंबर पर तशरीफ ले गए और खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों को नसीहत। फिर अपना दाहिना हाथ इमाम हसन और बाहिना हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर रखा और अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ बुलंद करके दुआ मांगी, खुदावंद, मैं तेरा बंदा और तेरा पैगंबर, ये दोनों मेरे अहले बैत अतहार और बरगजीदा ज़रियत में से हैं। इनको अपनी उम्मत में मैं अपना जानशीन बनाकर जा रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी है कि मेरे इस फर्जंद को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। खुदाया, शहादत को इसके लिए मुबारक फरमा और इसे शोहदा का सरदार करार दे।
और इसके कातलों को जलीलो ख्वार फरमा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुनते ही मजलिस में रोने की आवाज बुलंद हुई। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आया इसके लिए गिरिया उजारी कर रहे हो जिसकी नुसरत से तुम दूरी इख्तियार करोगे। इसके बाद मस्जिद से बाहर गए और फौरन मस्जिद में वापस तशरीफ ले आए, लेकिन उनका रंग मुतगय्यर था और रोने वालों के दरमियान दूसरा खुतबा इरशाद फरमाया और कहा, अय्युहन्नास, मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत जो कि मेरे महबूब और मेरे जिगर गोशा हैं। इन दोनों के दरमियान जुदाई नहीं होगी यहाँ तक कि दोनों हौज़े कौसर तक ना पहुँच जाएं। और जान लो कि बरोज़े क़यामत मैं इन दो ग्रां कदर अमानतों का मुंतज़िर होऊंगा और मैं तुमसे अपने अहले बैत के बारे में सवाल नहीं करूँगा मगर वो कि जिसके बारे में खुदावंद मुताल कहेगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो और मेरे अहले बैत से ऐसा सलूक करो कि क़यामत के दिन तुम्हारी मुझसे मुलाकात इस हालत में ना हो कि मैं तुम्हारे दिलों में अपने अहले बैत की दुश्मनी देखूँ और तुमने मेरे अहले बैत पर जुल्म ढाया हो। यकीन करो क़यामत के दिन मेरी उम्मत 3 गिरोह होकर मेरे सामने पेश होगी और हर गिरोह के हाथ में एक परचम होगा।